आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बनती है भगवान श्री गणेश की मिट्टी से प्रतिमा। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि मिट्टी से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा कैसे बनाई जाती है। गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान श्री गणेश का यह मंत्र भगवान श्री गणेश की स्तुति करता है। हम भगवान गणेश की स्तुति आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी का पर्व निकट है और गणेश चतुर्थी की जब हम बात करते हैं तो भगवान श्री गणेश की जो चित्र है, जो सुंदर चित्र है, वो हमारे सामने, उनकी प्रतिमा हमारे सामने आ जाती है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है और अगर भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में गणपति की सबसे ज्यादा पूजा अर्चना की जाती है और अब पूरे देश में गणेश जी की पूजा अर्चना का क्रम बहुत बड़ा है। पिछले कुछ सालों से गणेश चतुर्थी के मौके पर जगह जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना होती है। लेकिन हैरानी है कि गणेश चतुर्थी पर जो जिन प्रतिमाओं की स्थापना होती है, पीओपी की प्रतिमाएं सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती हैं। लेकिन समस्या यह है कि पीओपी की जो प्रतिमाएं हैं वो काफी हद तक मछलियों के लिए भी हानिकारक होती हैं और नदियों को भी प्रदूषित कर देती हैं। तो पीओपी की प्रतिमाएं अगर न प्रयोग करें तो क्या विकल्प है? जाहिर है हमारे देश की मिट्टी, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी है ही ऐसी जो हमेशा लोगों का भला करती है, लोगों का लाभ करती है। किसान जब उस मिट्टी पर हल चलाता है तो अन्न पैदा होता है और उसी मिट्टी की प्रतिमा से जब भगवान की जो चित्र, भगवान की मूर्ति बनाई जाती है उसी मिट्टी से, तो भगवान का साक्षात स्वरूप हमारे सामने आता है। हम अलीगढ़ में तुर्कमान गेट क्षेत्र के पास इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मिट्टी से प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है, देखिए प्रतिमाएं आपने बनते हुए हमारे चैनल के माध्यम से भी अनेक बार देखा होगा और अनेक बार हमने प्रतिमाओं के निर्माण की आपको स्टोरी दिखाई। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई जा रही हैं पंचगव्य से। पंचगव्य क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। पंचगव्य में शामिल किया जाता है गाय से, जो गाय के जो 5 पदार्थ होते हैं या 5 अमृत होते हैं गाय के, दुग्ध, दही, घृत यानी घी, गोबर और गोमूत्र, इनको पंचगव्य कहते हैं और उन पंचगव्यों को यहाँ पर इस मिट्टी में मिलाया जाता है। साथ ही इस जो प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस इसका दिखा देता हूँ। इन प्रतिमाओं के अंदर अनाज भी है। अगर ये प्रतिमाएं जब विसर्जित की जाएंगी तो जो नदी होगी, नदी का प्रदूषण भी खत्म करेगी ये जो प्रतिमा है और जो जलचर होंगे, जो जीव होंगे, जल जीव यानी कि मछलियां आदि, उनका भी आहार बनेगी। आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे की नजर से इन प्रतिमाओं को कैसे बनाया जा रहा है। सबसे पहले ये लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये कहाँ से मिट्टी लाते हैं, मिट्टी से ये प्रतिमाओं को बनाते हैं। ये मिट्टी कौन सी होती है ये भी इनसे हम जानेंगे और इनको एक सांचे के माध्यम से ये ढालते हैं और उसी सांचे से गणेश जी की इस प्रतिमा को बनाया जाता है। इस मिट्टी में क्या क्या मिलाया जाता है और कैसे तैयारी की जाती है, इनसे हम अभी बातचीत करेंगे। तो बातचीत करते हैं हम छोटे लाल जी से। छोटे लाल जी, ये बताइए कि आपके यहाँ ये जो कार्य है मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने का, ये कब से होता चला आ रहा है? ये तो हमारे यहाँ 7 पीढ़ियों से चलते ही आ रहा है। मगर ये गणेश जी जो बनाते हैं हम जो है, ये जो है 6-7 साल से बनाते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसमें अनाज भी मिलाते हैं और ये खूब लोगों को जाकर करते हैं कि बीओपी का नाम ना भी ले आप जो है लेना, मिट्टी के ही खरीदे आप, क्योंकि गंगा जी में ये बीओपी नुकसान करती है। ये नहाने के लिए पैरों में भी चुभती है, मछलियों को भी पालन सही से नहीं करते नहीं है। ये बीओपी में जो केमिकल जो लगती है ना, उनसे ये मछलियाँ मर जाती हैं और ये हम पानी वाले रंग लगाते हैं, ये जो है पवित्र सब जो है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि श्री छोटेलाल जी कुम्हार जाति से ताल्लुक रखते हैं और इनका ये पीढ़ियों का कार्य है। इनके यहाँ पर युगों युगों से जो है बर्तनों का निर्माण मिट्टी से किया जाता रहा है और इन्होंने अब उस कार्य में थोड़ा सा परिवर्तन लाया है और अब ये प्रतिमाएं बनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। अच्छा बाबू जी, आप गणेश जी की प्रतिमाओं के अतिरिक्त भी अन्य प्रतिमाएं भी बनाते हैं क्या? हाँ, ये जो है लक्ष्मी गणेश बनाते हैं जी, यानी सारे प्रकार की मूर्तियाँ बनती हैं यहाँ पर। ये हमारे यहाँ 7 पीढ़ियों से काम जो है चलते हुए ही आ रहा है जी और हम भी सीखते हुए ही आ रहे हैं, बनाते हुए ही आ रहे हैं। अच्छा, इनको मूर्तियों को आप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी कहाँ से लाते हैं? ये मिट्टी तो हम जो है बुग्गी से भी मंगाते हैं पहले जी और तब जो है ट्रैक्टर से भी मंगाते हैं हम। ये मिट्टी वो आती है जो बर्तन वाली रहती है, जो खेतों के नीचे से निकलती है। अच्छा,
तो ये मिट्टी साफ आती है बिल्कुल। क्या बोलते हैं इस मिट्टी को, क्या नाम है इस मिट्टी का? जिसको भावनी मिट्टी बोलते जी। हैं, जिससे बर्तन बनते हैं, जी। जिससे कोई से भी मूर्तियां तैयार कर लो तुम, जी। जिसमें नाक मुंह नक्शे सही आती हैं जी। बिल्कुल जो है। अच्छा, इसको मिट्टी को लाने के बाद में क्या इसमें कुछ और भी मिलाने की आवश्यकता पड़ती है, सीधे प्रतिमा बनाते हैं? ये मिट्टी के हम जो मिट्टी को जो मारते हैं ना, जी। तो जिसमें गाय का दूध है, जी। तो गाय का गोबर भी गोबर है, मिलाते मिलाते हैं। हैं, जी जी जी। जो पवित्र है। पवित्र ये जो चीज है, है पंचगव्य जो होता है, गाय का दूध, दूध है, गोबर, दही है, गोमूत्र, दही, घृत, ये घी चीज वगैरह, ये मिलाते सारी की हैं। सारी चीजें मिलाते हैं। और फिर जिसमें दालें भी मिलाते हैं, जी। दालें मिला के सब तरह की दालें मिलाते हैं, जौ है, चावल है, गेहूं है, जी। और दालें मिला के जब ये बनाते हैं। अच्छा, इसको प्रतिमाओं मिट्टी को आप पीटने के बाद में आप सांचे से बनाते हैं इसको? सांचे से ही बनता है, तो ये जो है। जी। अच्छा, सांचे से निकालने के बाद में इसको, इसमें जो नक्काशी जो की जा रही है, ये अपने हाथ से करनी पड़ती है क्या? ये जो चीज जो है बनाने के बाद में, सूखने के बाद में सफाई से किया जाता है जी। तैयार, जी। जो सबको बढ़िया लगे। अच्छा, तो उसके बाद में आप इस पे रंग करते हैं? हाँ, मतलब जो है जिसके बाद में रंग करते हैं हम फिर। अच्छा, ये रंग भी है, रंग भी आप जैसा कि बताया कि आप पानी के रंगों का प्रयोग करते हैं, केमिकल कोई प्रयोग नहीं, करते? केमिकल वाले नहीं करते हैं, पानी वाले ही करते हैं हम। अच्छा, इसे मूर्ति के अंदर देखिए, आप ये देख रहे होंगे, इन प्रतिमाओं के अंदर ये अनाज डालते हैं, और ये अनाज किस काम में आएगा मैं आपको बता दूं कि जब ये प्रतिमाएं ये नदी में जब इनका विसर्जन किया जाएगा, तो विसर्जन के उपरांत ये मिट्टी पूरी तरह से पानी में घुल जाएगी, और उसके बाद ये जो अनाज है, ये अनाज मछलियों के, जलचरों के खाने के काम में आ जाएगी, पूरी तरह से घुल जाती है बाबूजी मिट्टी जो है नदी के अंदर विसर्जन के बाद। ये नदी में मिट्टी तो बह जाती है के, जी। और ये जो है निकल के ऊपर आ जाती है, तो मछलियाँ खा लेती हैं, वो पालन कर लेती हैं अपना। और बीओपी सराहने जाते हैं, मछली देख के ही आती हैं, तो उनकी पेट पैर छिल जाते हैं बीओपी से, और फिर बीओपी में लोहे का तार भी लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वो तार से आदमियों के लिए वो जो है नुकसान होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर आती है, और पिछले काफी समय से आप देख भी रहे होंगे कि भारत की सरकारों ने भी पीओपी की प्रतिमाओं को नदियों में विसर्जन करने के लिए उन्होंने मना किया था। सरकार ने भी, कोर्ट ने भी कहा था कि पीओपी की प्रतिमाओं को नदियों में न विसर्जन किया जाए, क्योंकि उससे नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है। मछलियां जो है, जैसा कि बाबूजी बता रहे हैं कि उन पीओपी की प्रतिमाएं, चूंकि बड़े आकार की प्रतिमाएं, उसको साधने के लिए लोहे के तार का प्रयोग भी किया जाता है, और वो मछलियों के लिए भी प्राणघातक हो जाता है, और जो नदियों में स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं उनके लिए पैरों में नहाने में दिक्कत आती है, घायल हो जाते हैं जी। और ये जैसा है कि मिट्टी है, मिट्टी तो बह जाती है। जी जी जी। हम भी गए थे गंगा जी पे सराहने, गणेश जी ले गए थे हम भी, तो वहाँ पे बोले कि यहाँ पे सराव मती, ये जो है कुंड है बना हुआ, कुंड में सराइए तुम। अच्छा। तो हमने कही हम तो गंगा जी पे जो है सराएंगे, तो वहाँ पे सराया तो मट्टी बह गई थोड़ी देर में, और ये जो है ऊपर आ गए। जी जी। बोले क्या तुम्हारा जो है सही है ये। फिर तो लोग बागों से यही जागरूक करते हैं कि मिट्टी का ही खरीदें आप। अच्छा बाबूजी, ये बताएं कि इनको प्रतिमाओं को बनाने में आपके घर के सदस्य भी हेल्प करते हैं? कौन कौन आपकी मदद करता है? हमारे घर में सबरे बच्चे करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सब बच्चे लगते हैं। आपकी धर्मपत्नी जी मदद करती हैं आपकी, और आपकी दो बेटियां हैं आपकी? नहीं, मेरी 6 बेटियां हैं। 6 बेटियां तो 5 बेटियां करती हैं काम। एक की शादी हो गई, बड़ी बेटी की शादी हो गई है, 5 बेटियां आपकी मदद कराती हैं। हाँ। अच्छा, बेटियां आपकी पढ़ भी रही हैं स्कूल में? हाँ, पढ़ भी रही हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। अच्छा, बेटे भी हैं आपके पास? बेटे हैं, वो जो है एक है अब। अच्छा अच्छा। तो देखिए, ये एक बड़ी बात है कि जब बुजुर्ग माता पिता की सेवा, कई बार जो पेरेंट्स की सेवा बेटे नहीं करते हैं, यहाँ पर ये भी बड़ी प्रेरणादायी बात है कि बेटियां अपने माता और पिता की मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहती हैं, अपनी माता की मदद करती हैं, खाने में, किचन में भी मदद करती हैं निश्चित रूप से, और अपने पिता का भी सहारा बनती है। तो ये बड़ी प्रेरणादायी बात है। भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को यहाँ पर बड़ी पवित्रता के साथ पंचगव्य से बनाया जा रहा है, और साथ ही इसमें अनाज भरे जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और हमारे चैनल की ओर से आप सभी के लिए ये संदेश भी है कि प्रयास कीजिए कि पीओपी की प्रतिमाओं का आप प्रयोग ना करें, बल्कि पंचगव्य से निर्मित इन प्रतिमाओं का प्रयोग करें, और इन प्रतिमाओं के माध्यम से आप नदियों का प्रदूषण भी रोक पाएंगे और जल जीवों की भी मदद कर पाएंगे।